पहला इंटरनेशनल वासिफ अली वासिफ सेमिनार मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मुनक्कद हुआ। यह रोज़े कुन से पहले ज़माने की कहानी। वासिफ अली वासिफ मुसन्निफ़, सूफ़ी शायर, मजहबी स्कॉलर, रूहानियत के आला दर्जे पे फाइज एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनसे बड़े बड़े मजहबी स्कॉलरों और मुसन्निफ़ों ने फैज़ हासिल किया। चंद मारूफ तरीन नाम इशफ़ाक़ अहमद, मन्नू भाई, मुजीबुर रहमान शामी और बानो कुद्सिया शामिल हैं। अलगर्ज़ ये कि हर मुकातबे फ़िक्र के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद संगत में बैठकर फैज़ हासिल करने के बाद अपने अपने शोबों में एक आला मुकाम पर कामयाब होते चले गए। यूँ दुनिया भर में आपके चाहने वाले मुख्तलिफ़ ममालिक में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ये शर्फ मलेशिया के शहर कुआलालंपुर को हासिल हुआ कि पहला वासिफ अली वासिफ सेमिनार यहाँ मुनक्कद किया गया और मेज़बानी के फ़राइज़ जनाब जवेदुर रहमान खुराना, जो 92 टीवी चैनल मलेशिया के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने अंजाम दिए। तिलावत कलाम पाक का शर्फ जनाब महमूदुल हसन सोहरवर्दी साहब को हासिल हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब कारी जमील साहब ने पेश की। कंपेयर और मेज़बान जावेदुर रहमान खुराना साहब ने वासिफ अली वासिफ साहब की अशार पढ़ते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक मारूफ शख्सियत TTSJ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर MS अतर कुरैशी साहब को सेमिनार की शिरकत से खिताब करने की दावत दी। इस तरह से कुरैशी साहब को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो वासिफ अली वासिफ के पहले इंटरनेशनल सेमिनार से खिताब करने वाले पहले मुकर्रर हो गए। शुरकाए महफिल ने अतर कुरैशी साहब के बयान को खूब बेहतर अंदाज में सराहा, जबकि बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के 3rd सेक्रेटरी अमीर हसन साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। आखिर में वासिफ अली वासिफ संगत के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब जहांगीर मीर साहब ने हाज़रीन मजलिस को एक सादा अंदाज में वासिफ अली वासिफ साहब की नसीहत पर मुश्तमिल मुख्तलिफ कोट पेश किए और इनके अशार सुनाकर हाज़रीन मजलिस के दिल मोल लिए। आखिर में सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया, जबकि पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मारूफ नातवां मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब वासिफ अली वासिफ के कलाम सुनाकर हाज़रीन के लिए एक बेहतरीन पुरमाहौल पेश किया गया और हाज़रीन मजलिस से खूब दाद मसूल की। शुरकाए मजलिस और बिलखसूस मुसलमानों को सेमिनार के मैनेजमेंट ने वासिफ अली वासिफ साहब की कुतब के तोहफे पेश किए, जिनमें सबसे पहले जहांगीर मीर साहब ने 3rd सेक्रेटरी हाई कमीशन जनाब अमीर हसन साहब को कुतब का तोहफ़ा पेश किया। बाद अमीर हसन साहब और जहांगीर मीर साहब ने मिलकर मोहतरम जनाब शहजाद साहब, मोहतरम जमील अतारी साहब, मोहतरम जनाब अली सोलंगी साहब, मोहतरम जनाब अयूब कादरी और जनाब अतर कुरैशी साहब को कुतब के तोहफे पेश किए गए। तकरीब के अख्ताम पर तवाज़े का इंतज़ाम किया गया, जिसमें फिल्म सिटी मॉल के पाक पंजाब के रेस्टोरेंट के मालिक शहजाद साहब नाज़रीन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करने पर शुक्रिया अदा किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा हलीक अहमद मदनी साहब ने दुआए खैर कराते हुए उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की और वासिफ अली वासिफ साहब की काविशों और कोशिशों से पहरावर होने वाले तमाम हजरात की कोशिशों पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट अब्दुल्ला वड़ाइच, कुआलालंपुर, मलेशिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मैं तमाम दोस्तों को, ख़ास तौर पर आज के मेहमान खुसूसी जनाब अमीर हसन भट्ट, 3rd सेक्रेटरी पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर, आज की तकरीब के रूह रवां जनाब जहांगीर मीर साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत वासिफ अली वासिफ ख़याल संगत के सदर हैं। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत
भी गवारा है मगर मेरे लिए कातबे तकदीर मदीना लिख दे, कातबे तकदीर मदीना लिख दे। हमारे दोस्त अतहर कुरैशी साहब कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से हमें नवाजे। मोहतरम जनाब अतहर कुरैशी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, बिलखुसूस जहांगीर मीर साहब और हमारे हसन भट्ट साहब जो हाई कमीशन से तशरीफ लेकर आए हैं, और हाज़रीन इकराम, आने वाले तो आते हैं लेकिन देखना ये होता है कि बुलाने वाला को। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ वासिफ इश्क की धरती का दस्तूर निराला होता है। वासिफ इश्क की धरती का दस्तूर निराला होता है। जिन्हें मरने में हिम्मत नहीं, जिन्हें मरने की हिम्मत नहीं, इस धरती में वो पैर नहीं रखते। जिन्हें मरने की हिम्मत नहीं, इस धरती में वो पैर नहीं रखते। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। निस्बते इश्क के अंदर, निस्बते इश्क के अंदर जो गोता लगा लेता है, निस्बते इश्क के अंदर जो गोता लगा लेता है, सिमट जाती है दुनिया उसके लिए। और वो कायनात में अपना मुकाम बना लेता है। आज ये महफिल तो सजी है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हजरत वासिफ अली वासिफ के हवाले से। तो जिन्होंने वासिफ को पढ़ा है वो इश्क की मस्ती में डूबते रहते हैं। और मैं क्या कहूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने सोबत वासिफ गुजारी है, और जिन्होंने सोबत वासिफ गुजारी है वो ये मुकाम पा रहे हैं कि आज हम उनको अपना मेहमान बना रहे हैं। महफिल सरकार है, हम उन्हें अपना मेहमान बना रहे हैं। और क्या खूब है इंसान की जिंदगी, क्या खूब है इंसान की जिंदगी। एक कतरे आग से इब्तिदा है और खाक में मिलके इंतहा है, और खाक में मिलके इंतहा है। और जो चाहने वाले हैं वो मुकाम पाते हैं कि जिस मुकाम को पाने के लिए बड़े बड़े औलिया अल्लाह और बुजुर्गान की अपनी जिंदगियां लुटा देते हैं।
लेकिन यहाँ देखिए थोड़ी सी बात उस धरती के खत्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो सूफियाइज़्म की बुनियाद डाली हुई है, जो उन्होंने एजुकेट किया है लोगों को, जो उनके चाहने वाले हैं, वो अपनी आपका असिस्टेंट करें तो जिंदगी पालेंगे। मुख्तसर बात करके खत्म यहाँ करता हूँ कि जो तशरीफ लाए थे अजमेर शरीफ से सोकती नशीन है, 26 फीट दूरी में शुमार होते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, और उन्होंने जो बात कही वो बात मैं कोट करके जा रहा हूँ। और वही बात मैंने वासिफ अली वासिफ साहब के मुख्तलिफ चीजें जो मैंने गौर किया उसमें मैंने उसका मफहूम यही पाया है कि जोड़ के चल रहा है। सूफिया इज़्ज़ाम, नस्ल, मजहब सबकी तफरीक को मिटाकर इंसानियत को साथ लेके चले हैं, तो हमें भी सबको साथ लेके चलना है। हमारी ज़बानें, हमारी एक दूसरे की जो है मजहबी रग़बत वो सब अपनी जगह है, लेकिन हम एक रब के मानने वाले हैं, उसका हबीब भी एक ही है, हम उसके जाने वाले हैं, हम एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए मीर के साहिब से लेके ताबगा के काश का। एक बात निकल गई थी, दोबारा आ गई कि ये जो हमें फख्र है ना कि हम पाकिस्तानी हैं, बाखुदा हम फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते को क्यों चुना? मुसलमानों ने हिंद को क्यों दिया यह खित्ता? वासिफ साहब कब पैदा हुए थे? 1929 15 जनवरी को। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? कोई सियालकोट में है, कोई जनाब गुजरात में है, और फिर हमारा मदीनातुल औलिया मुल्तान, ये औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन की धरती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए चुन लिया। हम वो हक अदा ना कर सके। सच तो ये है कि हक अदा ना हुआ, आज भी हक अदा ना हुआ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अमीर हसन भट्ट साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से नवाजें। आपकी बहुत सी तालीम इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जहांगीर मीर साहब, जनाब जावेद रहमान साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आज एक बहुत मुनफरिद एक महफिल का इनेकाद किया गया है कि जिसमें मैं एक सोच मेरे जहन में जन्म ली और वो कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बेशक हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या इलाहा आलमीन, आज हम इस प्रोग्राम में हाजिर हुए कि वासिफ रहमत की मक़सद पर करोड़ों रहमतों का नूर फरमा। या इलाहा आलमीन, हमारे मज़लूमीन के लिए हिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत। या अल्लाह, हम सबको पंजाना नमाज बाजमात इस्तिकामत के साथ मरते दम तक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुनाहों से नफ़रत और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा।